जय हिंद दोस्तों, मैं भी के भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन नहीं 2 दिन से लगातार 2 दिन से ज्योमेट्री का वीडियो नहीं आ रहा था, तो आज लेके आया हूं ज्योमेट्री का वीडियो। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। आज आप लोगों को स्टूडियो कुछ बदला सा लग रहा होगा। देखिए पूरा मतलब इसको चेंज किए हैं, फिर आवाज़ भी बहुत सुधार हुआ है। अभी मैक नया लाए हैं, तो इसी में मतलब 2 दिन जो लेट हुआ है, बस इसी सब को सुधार करने में लेट हुआ है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बातचीत होती रहेगी ऐसे ही। हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के केंद्र। तो त्रिभुज के जो केंद्र होते हैं वो 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। पहला केंद्रक, दूसरा अंतःकेंद्र, तीसरा परिकेंद्र, चौथा लंब केंद्र। ये चारों केंद्र को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले जो पढ़ेंगे वो केंद्रक पढ़ेंगे, लेकिन केंद्रक पढ़ने से पहले उससे पहले केंद्रक का जो बेसिक पॉइंट होता है माध्यिका, हमको माध्यिका पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हेडिंग लगाइए माध्यिका। इंग्लिश होता है मीडियन। आज आवाज़ काफ़ी साफ़ सुथरा सुनाई दे रहा होगा। चलिए देखिए मीडियन किसे कहते हैं यानी माध्यिका किसे कहते हैं। ये स्टैटिक्स वाला यानी सांख्यिकी वाला माध्यिका नहीं है, ये त्रिभुज वाली माध्यिका है। तो त्रिभुज में माध्यिका किसे कहते हैं, तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली भुजा, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली भुजा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। फिगर के द्वारा समझिए इसको। एक ये त्रिभुज है, अब मान के चलिए ये शीर्ष है। इस शीर्ष से इस शीर्ष के सामने वाली भुजा, नाम रख देते हैं इस त्रिभुज का, सामने वाली भुजा BC है, और सामने वाली BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली भुजा मान लेते हैं ये बिंदु D है। तो AD जो भुजा है ये BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये AD भुजा जो होगी इस त्रिभुज की माध्यिका होगी। क्लियर है। तो BC को ये D बिंदु जो है 2 बराबर भागों में बांटेगी। उसी तरीके से अगर हम 20 बिंदु से, ठीक है, B बिंदु से या इधर माध्यिका खींचे, E खींचे, BE माध्यिका खींचे, तो AC को 2 बराबर भागों में बांटेगी। उसी तरीके से C से अगर हम माध्यिका खींचे F, ठीक है, तो ये AB को 2 बराबर भागों में बांटेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि माध्यिका जो है वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अरे यार एक मक्खी है, परेशान कर रहा है। चलिए माध्यिका के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए माध्यिका का जो गुण होता है उस गुण को देखते हैं। माध्यिका के गुण, हेडिंग लगाइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, यानी माध्यिका के गुण। तो माध्यिका के पहला गुण जो होता है, पहला प्रॉपर्टी जो होता है इसमें, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पहला लिखिएगा माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है। तो फिगर के द्वारा समझते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब हम इस शीर्ष से अगर यहाँ पे माध्यिका खींचें, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम माध्यिका AD खींचें तो इस वाले त्रिभुज का, ABD वाले त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ADC का भी क्षेत्रफल होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि AD जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये अगर क्षेत्रफल x है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, x ही होगा। कहने का मतलब है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। त्रिभुज की तीनों माध्यिका
दूसरा पॉइंट, त्रिभुज की तीनों माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा पॉइंट अब देखेंगे 6 बराबर भागों कैसे बांटती है। ए बी सी है और तीनों शीर्ष से माध्यिका खींची हुई है। डी, यहाँ से ई खींच दिए और यहाँ से हमें एफ खींच देते हैं। अब जो है यहाँ पे तीनों माध्यिका के द्वारा जितना भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का निर्माण हुआ है वो त्रिभुज सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। और ये टोटल कितना भाग में बटा है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कितना भाग में बटा है, 6 भाग में बटा है। तो इस 6 का क्षेत्रफल जो होगा, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब है ये तीनों माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, शुरू करते हैं इस बिंदु को जी मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ यहीं शुरू करते हैं, ए जी डी त्रिभुज, ए जी डी ने बी जी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी जी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी जी ई बराबर हो जाएगा, नीचे हम लिख रहे हैं सब बराबर ही होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ई जी ए या ए जी ई, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एफ जी बी। ये 6 त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए हेडिंग लगाइएगा, माध्यिका द्वारा क्षेत्रफल का बंटवारा। हेडिंग लगा दीजिए, माध्यिका द्वारा क्षेत्रफल का बंटवारा। क्षेत्रफल का बंटवारा। देखिए पहला फिगर हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। अभी जो 2 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम बनाएंगे। अगर हम सिर्फ एक माध्यिका खींचते हैं और इसका क्षेत्रफल अगर x है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, x ही होगा। क्लियर है? फिर दूसरा फिगर देखिए, अगर हम तीनों बिंदु से, तीनों शीर्ष से अगर हम माध्यिका खींचते हैं, तीनों शीर्ष से अगर हम माध्यिका खींचते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल y है तो सबों का क्षेत्रफल क्या होगा, y ही होगा। सबों का क्षेत्रफल क्या होगा, y ही होगा। अब तीसरा फिगर देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कुछ सताते रहता है, यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो बड़ा टेंशन होता है, लेकिन टेंशन अब नहीं होगा। सिर्फ 2 माध्यिका खींचिए, ठीक है। एक यहाँ से हम माध्यिका खींच रहे हैं, एक यहाँ से माध्यिका खींच रहे हैं। अब माध्यिका भी ऐसा होना चाहिए, मतलब लगे कि माध्यिका है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते होना चाहिए। अब बताइए क्षेत्रफल का यहाँ पे बंटवारा कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से एक डॉट लाइन मारते, अगर हम यहाँ से तीनों अगर माध्यिका खींच देते, तब इसका क्षेत्रफल, अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल z मानते तो इसका भी z होता। अगर ये डॉट लाइन नहीं है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, टोटल 2z होगा, इसका z ही होगा। इसका ये डॉट लाइन अगर नहीं रहता तो ये z कितना 2z होता और ये z ही होता। क्लियर है? चौथा फिगर देखिए, सेम इसी प्रकार से होगा, मतलब अब चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम यहाँ से खींचे और यहाँ से खींचे तो क्षेत्रफल का बंटवारा, अगर ये k हुआ तो ये कितना होगा, k होगा। ये कितना होगा, देखिए इस बिंदु से नहीं खींचा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो होगा इसका क्षेत्रफल 2k होगा। देखिए अच्छे से, इस बिंदु से अगर डॉट लाइन खींचते तो इधर का k इधर का k 2k, और इधर भी आता इधर के क्या हो जाता, 2k हो जाता। तो इसका मतलब क्षेत्रफल का बंटवारा कुछ इस तरीके से होगा। आप चारों फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन वो आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, किसी त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं क्रमशः, स्क्रीन पे लगा दिए हैं क्वेश्चन को। देखिए, किसी त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं क्रमशः AD BE एवं CF है। दिया हुआ है एक त्रिभुज है ABC जिसमें बोला तीनों माध्यिका AD BE और CF है। ठीक है, ये तीनों माध्यिकाएं G बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। यहाँ जो काटती है इस बिंदु को G मान लिया गया है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो 72 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको निकालना है चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज BDGF, देखिए BDGF यानी यहाँ से, अब देखिए ये नागिन सी चाल वाली, ये नागिन सी चाल वाली क्षेत्र को आप अच्छे से देखिए। अब हम इस बात को समझिएगा, अगर हम इस भाग को x माने तो ये कितना होगा, x होगा, ये x, ये x, ये x और ये क्या होगा, x ही होगा। टोटल कितना 6x होता है। तो त्रिभुज ABC कितना के बराबर, 6x के बराबर, ओ कितना के बराबर, 72 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। कहने का मतलब हुआ कि x कितना के बराबर हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। हमको निकालना BDGF, BDGF का मतलब क्षेत्रफल कितना जी, x और x कितना 2x, यानी कितना 12 दूनी 24 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं। चलिए केंद्रक पढ़ लेते हैं, फिर माध्यिका में और कुछ बचा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले केंद्रक का थोड़ा सा हाईलाइट पढ़ लेते हैं। हाईलाइट नहीं, केंद्रक पूरा होगा। केंद्रक इंग्लिश होता है सेंट्रॉइड। TRO सेंट्रॉइड। ठीक है, केंद्रक कहा जाता है, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इसका केंद्रक का परिभाषा होता है, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। जैसे देखिए एक त्रिभुज में ये तीनों माध्यिका, अभी जो बताए जस्ट ये माध्यिका बना दिए। ठीक है, इस तीनों माध्यिकाओं का एक कटान बिंदु है, ये वाला क्या है, कटान बिंदु है। तो इसी कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। इसी कटान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, यानी केंद्रक का स्थिति कहाँ होता है। तो त्रिभुज में हमेशा केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। तो लोकेशन इसका कहाँ हो जाएगा, त्रिभुज के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बदल बदल के पूछेगा, समकोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ होता है, या न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ होता है। तो हमेशा जो होगा इसका लोकेशन कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा। क्लियर है, समझ गए ये बात। चलिए अब इसका और एक नोट लिखिए, ये लोकेशन था। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक को, अब हम इन सबों को मिटा रहे हैं। ठीक है, केंद्रक को हम यहाँ पे G से सूचित कर रहे हैं, नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, इसको G नाम लिख दिए, इधर भी मिला देते हैं D E F। तो नोट होता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है।
2:1 में विभाजित करता है। अब बात आती है किस भाग 2 होगा किस भाग 1 होगा, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। शीर्ष के तरफ से जो अनुपात होता है वो 2 होता है। जैसे AD में, AD माध्यिका को हम देखें तो AD माध्यिका में अगर हम देखें कि AG अनुपात GD क्या होगा, AG, तो ये अनुपात जो होगा 2:1 होगा। ठीक है, हमेशा ये अनुपात 2:1 ही होता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये 2:1 हुआ तो ये भी 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा, तो ये सारी भुजा आपस में बराबर है। अनुपात ये है, अनुपात हमेशा 2:1 ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर ही होगा। हो सकता है AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और BE की लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर हो, तब तो अलग अलग हो जाएगा ना जी। जैसे आपको दे दें कि AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि AG की लंबाई क्या होगा। तो आपको पता है कि AD अनुपात में टोटल कितना 3, टोटल कितना 3, और 3 का अनुपात में वैल्यू कितना दे दिया है, 3 का अनुपात में वैल्यू 6 दिया, यानी 1 का 2 आपको AG निकालना है, अर्थात अनुपात में 2 अर्थात कितना 4 हो जाएगा। लेकिन वहीं आपको ये दिया हुआ है कि BE बराबर क्या है 9 है, तो इतना पता है कि अनुपात तो 3 होगा, अनुपात BE का कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे तो 1 का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ पे पूछ दे कि EG का लंबाई क्या होगा, तो EG तो 1 होता है, 1 बराबर कितना, अनुपात 1 बराबर 3। 3 कहाँ से आया, इस अनुपात से आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 1 का वैल्यू निकालने जाते तो कितना आता, सिर्फ और सिर्फ 2 आता। तो यही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये रेशियो में 2 है, ये भी रेशियो में 2 है, ये भी रेशियो में 2 है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सब बराबर होंगे आपस में। ये इसका रेशियो 2 इसके साथ है, इसका रेशियो 2 इसके साथ है, इसका रेशियो 2 इसके साथ है। पॉइंट क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए, केंद्रक इसी को कहा जाता है। केंद्रक से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन पहले माध्यिका का जो मेन रूल सब होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। अब होता है अगला पॉइंट दिया हुआ है, एक और केंद्रक में नोट लिख लीजिएगा, एक और इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, दूसरा नोट, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है। कैसे जी? देखिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, केंद्रक यहाँ है, यहाँ से शीर्ष पे ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, तो 3 बराबर भागों में बांटता है। अब कैसे समझेंगे 3 कौन कौन सा भाग होगा, तो ये वाला भाग 3 गो भाग होगा। तो A B C, इसको G मान लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज AGB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BGC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज AGC। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आखिर क्यों 3 बराबर भागों में बांटता है, तो आपको ये पता है, इसको समझ लेते हैं। ये बढ़ा देंगे इधर, ये बढ़ा देंगे इधर, ये बढ़ा देंगे इधर, तो अगर इसको x माने तो ये सारा क्या होगा, x हो जाएगा। हैं, कहने का मतलब अगर हम इस पिछला को मिटा देते हैं तो ये भी 2x, ये भी 2x, ये भी 2x, तो सब में से 2 कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचा कितना, सब तो बराबरे हुआ ना जी, 2x है यानी तो बराबरे। तो कहने का मतलब ये तीनों क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए, केंद्रक पे इतना ही कुछ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन वाले पार्ट में देखेंगे, थ्योरी को थ्योरी वाले पार्ट में जारी रखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं माध्यिका के बारे में और कुछ। तो लिखिए, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना, तो
हम कैसे माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले थ्योरी को देखते हैं, प्रूव्ड करेंगे सारा थ्योरी को, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम एक माध्यिका खींच देते हैं D, ठीक है। अब इस त्रिभुज के भुजा की लंबाई, ये A के सामने की भुजा की लंबाई A मान लेते हैं। अगर ये A हुआ तो आपको पता है कि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये BD कितना हो जाएगा, BD A/2 और DC कितना होगा A/2। C के सामने वाली भुजा को C मान लेते हैं छोटका c, B के सामने वाली भुजा को B मान लेते हैं छोटका b, ठीक है। और AD जो ये माध्यिका, हम इसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज ADB में चलते हैं, ठीक है। ADB में चलते हैं तो यहाँ पे cos B का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको कोसाइन रूल पढ़ा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो पिछले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें कोसाइन का फॉर्मूला क्या है देखिएगा। तो यहाँ पे हम cos B लगाते हैं, तो cos B बराबर यहाँ पे क्या होगा, आपको बताए थे फॉर्मूला लगाने का तरीका। जो अगर ये B लगाना है ये वाला, तो सामने वाली भुजा जो होता है माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -x², बाद बाकी प्लस होता है, तो c² आप प्लस कितना हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, और नीचे में क्या होता है 2 × c × a/2। अब फिर सेम चीज़ त्रिभुज ABC में लगाएंगे। सेम चीज़ कहने का मतलब क्या, cos B ABC में निकालेंगे। cos B बराबर क्या होगा, ABC पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में, तो B, तो ये B² क्या हो जाएगा, माइनस होगा A² प्लस क्या हो जाएगा C² बटे कितना हो जाएगा 2AC। क्लियर है। अब यहाँ भी cos B है, यहाँ भी cos B है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए दोनों वैल्यू को बराबर कीजिए। C² प्लस क्या A² बटे 4 माइनस x² बटे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, AC लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा इधर A² प्लस C² माइनस कितना B² बटे कितना हो जाएगा 2AC, ठीक है। AC से AC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोई तरह का दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 2C² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा A² बटे 2 रहेगा ये, अब माइनस क्या हो जाएगा 2x², ठीक है। बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर तो यही रहेगा A² प्लस C² माइनस क्या B², ठीक है। या अब देखिए यहाँ पे C² को इस साइड लेके चले आइए, या पहले इसमें दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये वाला जो 2 है इसका लफड़ा ख़त्म हो जाए। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कितना होगा जी 4C², ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा सिर्फ A², ठीक है, माइनस ये कितना 4x² होगा, बराबर ये कितना हो जाएगा बताइए 2A² प्लस 2C² माइनस कितना 2B² होगा कि नहीं, ठीक है। या नीचे दिख रही है फ्रेम में, नहीं दिख रहा, चलिए दिख रहा, हाँ। अब इधर A को लाइए, C को लाइए, B को लाइए, लेकिन X को उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमको माध्यिका की लंबाई निकालना। तो माध्यिका की लंबाई क्या है X है, तो X को उधर भेज दीजिए, बाद बाकी को इधर लेके आइए। तो A इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, A इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा। 4C के साथ कैलकुलेशन कीजिए, 2 इधर आएगा तो क्या बचेगा 2C², ठीक है। यहाँ पे A में कितना बचेगा -A², ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा प्लस 2B² बराबर कितना, ये उस साइड जाएगा तो 4x² प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कहाँ सोल्व करें, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, छोटा सा ही पार्ट है।
अब हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 को इधर लेके चले आते हैं, तो या क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस को पहले लिखिए। ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर बटे कितना ये 4। ठीक है, अब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर को हटाने पर इधर क्या रूट अंडर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर जैसे ही लगाएंगे तो इधर तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 1/2 लिख देते हैं। रूट अंडर 2b स्क्वायर माइनस प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। क्लियर है। चलिए, यही हो गया मेरा यहाँ पे माध्यिका की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको याद करने का तरीका भी बताते हैं, कैसे याद रखना है। देखिए, अगर हम यहाँ से x ए बिंदु से हम माध्यिका जब खींचे, ए बिंदु से जब माध्यिका खींचे, निष्कर्ष लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जब हम ए बिंदु से माध्यिका खींचे, माध्यिका ए डी बराबर ए बिंदु से माध्यिका खींचने पर देखिए ए को माइनस किया गया है। पहले तो 1/2 लिख दीजिए, उसके बाद रूट अंडर दीजिए। जिस बिंदु से माध्यिका खींचे उसके सामने वाली भुजा को स्क्वायरिंग के साथ माइनस किया गया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो बाद बाकी भुजा बच गई उस सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया गया है। समझ गए बात को। जैसे अब आपको पूछा जाए कि माध्यिका बी से लेके ई का लंबाई क्या ज्ञात करें, अगर ऐसे माध्यिका खींच देता, ठीक है, बी ई की लंबाई क्या होगी, तो 1/2 दीजिए। ठीक है, रूट अंडर दीजिए। बी ई के सामने वाली भुजा बी से सामने वाली भुजा ये है, बी के सामने वाली भुजा बी है। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, बाद बाकी कौन बचा 2a स्क्वायर प्लस क्या बच गया 2c स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से अगर c से मेरा यहाँ पे सी एफ खिंचा रहे, तो सी एफ का जो लंबाई होगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग लिखिए क्या होगा। तो c के सामने वाली भुजा c छोटका c वो स्क्वायरिंग के साथ माइनस हो जाएगा, और बचा क्या 2a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2b स्क्वायर। क्लियर है। तो माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इतना पढ़ चुके माध्यिका की लंबाई कैसे निकालना हो जब भुजा दिया रहे। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब माध्यिका की लंबाई दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लगाइए, माध्यिका दिया रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले ज्ञात कर रहा है। देखिए, अगर ये एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें माध्यिका कुछ इस तरीके से खींच देते हैं। ठीक है, तो आपको त्रिभुज की माध्यिका यहाँ पे क्या है AD है। ठीक है, AD है और BE है और एक क्या है CF है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए हमें कि यहाँ पे AD BE और CF क्या है, एगो 3 गो भुजा है। अगर इसको हम अलग अलग करें तो ये 3 गो भुजा है। ठीक है, चलिए इसको धीरे धीरे उठा के हम यहाँ तक ले आते हैं। ई वाले बिंदु को A तक लाते हैं और इस बिंदु को यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले आते हैं। तो चलिए ये और ये क्या हो गया, सट गया। और AD को क्या करते हैं, नीचे हम सुला देते हैं। AD को क्या करते हैं, नीचे सुला देते हैं और सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सबको जोड़ देते हैं। तो क्या बताइए, ये एक त्रिभुज बन गया। अब बोलिएगा सर इसका यूज क्या होता है, यूज तो बताइए। तो मान के चलिए AD x था, BE y था और CF z था। x y z इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होगा 4/3 गुना 4/3 इंटू माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समझ में आ गया होगा कि ये माध्यिका से हम त्रिभुज क्यों बनाए। तो त्रिभुज सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं कि 3 गो भुजा दिया रहे तो उससे त्रिभुज मतलब बन सकता है, और त्रिभुज बन गया तो माध्यिका से बने त्रिभुज जो होगा यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक त्रिभुज की भुजा 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। अरे एक त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए माध्यिका की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज स्पेशल एक दिन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि 5, 12, 13 ये 3, 4, 5 इस सब का खेल क्या होता है। ठीक है, ये होता है, ये पाइथागोरस बाबा जो ट्रिपलेट बनाए थे, वो जो पाइथागोरस परिमेय हम लोगों को 10वां में बहुत परेशान किया है, उसी पे जो है हम लोग खोजबीन किए और उससे रिलेटेड कुछ संख्या निकाले जो बराबर रिपीट होता है। तो ये वही संख्या है जो बराबर रिपीटेड होता है। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट नंबर होता है। तो ट्रिपलेट नंबर होता क्या है? ट्रिपलेट नंबर वो होता है जो समकोण त्रिभुज की भुजा को दर्शाए। तो समकोण त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है ये। ठीक है, तो आपको पता है बड़ी भुजा कर्ण होती है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अर्थात ये माध्यिका है और ये माध्यिका की भुजा की लंबाई है, लेकिन माध्यिका के भुजा की लंबाई से अगर हम एक त्रिभुज बनाए तो कैसा त्रिभुज बनेगा, एक हमको समकोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर है, जो 5, 12 और 13 दिखेगा इस तरीके से। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का नहीं, मेन वाले त्रिभुज का। तो 4/3 गुना माध्यिका से बने त्रिभुज, तो माध्यिका से बना त्रिभुज तो समकोण जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला इधर लगाइए, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, 2 से काटिए कितना होगा, 6 होगा, फिर यहाँ काटिए 3 से 2 होगा, 4 दूनी 8, 5 40, यानी टोटल जो क्षेत्रफल होगा मेन वाले त्रिभुज का 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। लिखिएगा, एक त्रिभुज की भुजा 4, 4 और 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा 4, 4 और एक त्रिभुज की माध्यिका 4, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए माध्यिका 4, 4 और क्या है 5 है। ये तो कोई समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं लग रही है। अगर इस माध्यिका की लंबाई को एक त्रिभुज में हम परिवर्तित करें तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा सा परेशानी होगा। अब हमको इसे एस पे ले जाना होगा, तो हीरो फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, हीरो फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उस क्षेत्रफल निकाल के उस क्षेत्रफल को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरा आंसर इतना हुआ। तो यहीं पे हम माध्यिका को छोड़ रहे हैं आप लोगों की देखभाल में। आप लोग अब इसका कितना अच्छे से रक्षा कर पाते हैं आप ही लोग पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा अच्छे से रक्षा कीजिएगा जिससे कहीं भागे नहीं, ये आपका बना रहे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कितना सुधार हुआ है। और जहाँ समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया फिर से समझाइए, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी वादे के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।